एक मिनट, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, and xy is equals to 17. Find the value of x square plus y square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, Y square. तो इस क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हम्म, और एक्स वाई दूसरी वैल्यू दे रखी है। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पिछले क्वेश्चन में हाँ क्या था, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, इसमें दो दो दे रखी हैं, दो दो वैल्यूज दे रखी हैं, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना था। इसमें क्या है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितने वेरिएबल की हाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, उतने ही इक्वेशंस हमें चाहिए होती है। इसमें दो इक्वेशंस देने का पर्पस है, क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम value शुरू वैसे ही find out. करेंगे, जो पहली इक्वेशन दी हुई है उसी से शुरू करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमें गिवन है। हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स Squaring. करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस का हाँ सबसे मैम. सिंपल तरीका यही है, जो इक्वेशन दी हो उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। अब जब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 Correct. का स्क्वायर, यही करेंगे। Whole. हाँ इसमें square. a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इधर हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। whole तो square. आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर A प्लस square 2a plus 2ab प्लस b, plus b square. ठीक है। तो इधर बन हाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस हाँ. टू 2 एक्स वाई, into x. है ना, 2 इंटू एक्स हाँ इंटू वाई, 2x वाई तो हो गया, हाँ. और प्लस वाई स्क्वायर इज Y इक्वल टू square. 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, राइट। 25. हाँ मैम. हाँ, अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy में एक देखो, एक्स वाई की वैल्यू में 17 दी हुई है ना, तो इसको 2 हाँ मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 17, हाँ कर कर सकते हैं. सकते हैं ना? और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 225 हो गया। हाँ अब हो ये गया. एक्स स्क्वायर प्लस 17 टू जा 34 हाँ प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। हमें क्वेश्चन हाँ. में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था, इधर भी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड 34 पे को अलग छोड़ कर देंगे देंगे. और 34 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 34 को हम्म. माइनस करके ये 190 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 190। 1 मिनट 1 मिनट मैम. हम्म, हाँ, क्वेश्चन है, if if कौन सी x एक्सरसाइज है, minus 6D, एक्सरसाइज 6D, है ना। हाँ से क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर कौन 60. सा है, ये 11th. 11th, ठीक है। इफ x minus y एक्स माइनस वाई is equals to 9 9 and xy is equals to 11. एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 11, Find the value of x square plus y square. फाइंड द वैल्यू ऑफ X एक्स square plus स्क्वायर y square. प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है हम्म हमारा। हमें फिर हम्म. से वैसे ही करना है। आंसर में हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक्स और वाई, इनकी वैल्यू चाहिए, और हमें इसीलिए हम्म. दो इक्वेशन दी हुई है, एक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और एक एक्स वाई इज इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है बारी बारी। पहले हम फर्स्ट हम्म. इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स माइनस X वाई इज इक्वल टू, 9. और इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्यों करनी होती है, जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है वो स्क्वायर की टर्म में निकालनी है, लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर हम्म. प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ता है। अब हम अच्छा. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो राइट। जाएगा. हाँ. अब ये हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी A का होल minus b square स्क्वायर square. माइनस टू ए बी 2ab प्लस बी। minus b plus b square. यहाँ वेरिएबल ए बी की जगह एक्स और वाई दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
वाई प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही वाई। लिखेंगे ना, इज हाँ, इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का 81। स्क्वायर तो 81। ठीक है, अब हमें हाँ क्वेश्चन में निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यही फाइंड आउट करनी थी ना यहाँ पर। हाँ तो हम हाँ इसको मैम। एज इट इज लेफ्ट साइड पे छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ, और 2xy की वैल्यू हम एक बारी सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी 11। है? 11। तो इंटू 11 कर देंगे, इक्वल टू 81। ठीक है, अब ठीक एक्स है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया 22 इज इक्वल टू टू 81। ठीक है, 81। हाँ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 81। ये 22 माइनस ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस तो प्लस 22 में आ बन जाएगा। जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, 8 + 2 10। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। स्क्वायर इज इक्वल टू 103। ठीक है जी, तो हमारे को हाँ अगर मैम। दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो दो इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, उसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, आइडेंटिटी लगा के फाइनली एक जगह में एक्स वाई मिल जाएगा, और उस एक्स वाई की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके वापस दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बैठ जाएगी। हाँ बताइए, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं मैम, समझ तो आ गया। ठीक है। आ गया ना? हाँ, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर फाइंड क्या है? द 12। 6D है ना? हाँ, हाँ जी। इन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। हाँ, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट किसका? फर्स्ट है m+2 m+2। ब्रैकेट में है ये। हम्म फिर आगे ब्रैकेट में m-2। हम्म फिर ब्रैकेट में m² + 4। m² + 4। इसका हमारे को प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है जी, इसका तीन हाँ। ब्रैकेट्स हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, यानी कंटिन्यूशन में वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, कंटिन्यूशन में देखो तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक m+2, एक m-2, एक m²-4। ठीक है, वो अब पहले ये हम क्या करते थे, अगर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता था तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट के हर नंबर से ब्रैकेट बारी में बारी नंबर से मल्टीप्लाई, मल्टी। है ना? हाँ। बारी बारी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इधर आइडेंटिटी अगर लग सकती है तो हम सीधा आइडेंटिटी ही लगाते हैं। आइडेंटिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये हमारे को दिख रहा है a+b की फॉर्म में, अभी और वो और ये a-b। a-b के फॉर्म में। तो ये दोनों आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं a² - b² की आइडेंटिटी बना रही है ना? हाँ तो हाँ। हम वही वाली आइडेंटिटी इसमें यूज कर लेंगे। अब a की जगह ठीक है। हमारे पास यहाँ m है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो ये बन हाँ। जाएगा m+2 इंटू m-2 टू। और m² - 4। तो इसका बन जाएगा m² - 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। a² - b² कर दिया ना, पहली दो हाँ। ब्रैकेट्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, a² - b² की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये था ठीक है। a+a-b। तो दोनों किसकी आइडेंटिटी है? a² - b² की। m का स्क्वायर तो m² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, हम्म। और दूसरी वाली ब्रैकेट क्वेश्चन में दी हुई है प्लस की फॉर्म में। अब ये ध्यान से देखो तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया, ये आ गया a-b और दूसरी ब्रैकेट आ गई a+b, क्योंकि a+b। आगे दोनों में सेम नंबर है m² और पीछे भी सेम नंबर है 4, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो ये अगेन बन गया a² - b²। ठीक है, हम्म। तो फिर से इसको कर देंगे m² पहले से ही था उसका स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये यही बन जाएगा। a² - b² की फॉर्म में लिखेंगे b²। जब हम इसको, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, m² का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अच्छा। ठीक है,
एम स्क्वायर का स्क्वायर एक ही नंबर की दो पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और यही इसका फाइनल आंसर है। फिर से बता देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। हाँ मैम। पहले आइडेंटिफाई किया, एक ब्रैकेट प्लस में है, दो तीन ब्रैकेट्स दी हुई थी मल्टीप्लाई करने के लिए, उसमें फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में नंबर बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है। जब भी ऐसी दो हाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती हैं जिसमें नंबर बिल्कुल सेम सेम होते हैं, फर्स्ट नंबर भी और सेकेंड नंबर भी, और साइन ऑपोजिट होते हैं, तो उसको हम कंबाइन करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। MSP की जगह एम है और बी की जगह क्या है, 2 है, तो m का 2 स्क्वायर है। करेंगे तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो ये दोनों को आइडेंटिटी की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो वो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास m का स्क्वायर माइनस 4, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ठीक है, यानी M मतलब ऊपर बस आइडेंटिटी लिखी M+2 और M हाँ माइनस 2, फिर ये हाँ M² + 4। अच्छा, क्वेश्चन का उतारा है। हाँ, ये थर्ड ब्रैकेट तो एज इट इज उतारी है ना हमने, उसको तो हमने छेड़ा नहीं है। पहले हमने फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जो आंसर आया उसको थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर से आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, देखो तो मैं एक मैम बार और कर, मतलब ये अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई और करके बताऊंगी। एक बारी था हम्म m+2, एक बारी था m-2, और तीसरी हम्म ब्रैकेट थी m² + 4। हमने इन दो हाँ ब्रैकेट्स को तो पहली दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, थर्ड को एज इट इज छोड़ दिया, तो हमारे ठीक पास है। पहली दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी लगा के सीधा आ जाएगा m² - 4, a² - b² करेंगे। पहला a की जगह m है तो m का स्क्वायर बन जाएगा, b की जगह 2 हाँ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा m² - 4। और ठीक है। दूसरी ब्रैकेट जो लास्ट ब्रैकेट थी उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज लिख दिया, हटाते नहीं है, जो हम्म यूज नहीं हो रही एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, उसको हटा नहीं देते। ठीक है, तो वो हमने हम्म वैसे ही चलने दिया उसको। अब फिर से ये a-b और a+b की आइडेंटिटी बन गई। एक देखो दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, पहले हाँ, साइन m² अलग है। और साइन अलग अलग है, तो ये फिर से वही बन गई a+b और a-b। फिर से इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो बी ये का बन जाएगा स्क्वायर m² माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो m² ठीक का है। स्क्वायर क्या होता है, m की पावर M की 4 पावर 4। और 4 का स्क्वायर 60। ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पहले दो ब्रैकेट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, तो उसमें दोनों हम्म नंबर का हमने स्क्वायर किया, बीच में माइनस लगा दिया, थर्ड ब्रैकेट सेम चलने दी। फिर वो दो ब्रैकेट्स जो आई हमारे पास, उनको फिर से ए नंबर फिर से सेम थे, देखो m² - 4 और m² + 4, हाँ, तो नंबर सेम होते हैं और साइन अलग होता है, तो हम फिर से उसको a² - b² की आइडेंटिटी लगा देते हैं, लगा तो फिर देते से हैं। वो बन गया m² का स्क्वायर m की पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये m की पावर 4 - 16 आंसर आ गया हमारे पास। मैम। ठीक है, हाँ हाँ मैम, आप एक मिनट पीछे करोगी मतलब। हाँ, जैसे यहाँ आपने आइडेंटिटी लिखी हुई है a+b और a-b इज हाँ इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ हाँ हमने आइडेंटिटी मतलब पहले से बनी हुई थी a+b और a-b की। हाँ हमने इस पर जैसे हम a² से -b² को हाँ a+b और a-b में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हाँ a+b और a-b को a² - b² में कन्वर्ट किया है। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी टू वेज यूज होती है, कभी कभी हाँ आगे से पीछे जाना पड़ता है, कभी कभी पीछे से आगे जाना पड़ता है। आगे अगर जाना मान लो पड़ता ये इस फॉर्म में दी होती है तो हम इसको खोल के ऐसे यूज करते हैं, और जब ये है। खोल के दी होती है तो हम उसको वापस रिवर्स ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। अब ये रिवर्स ऑर्डर ठीक में दी हुई थी, इस फॉर्म में दी हुई थी, और हमने इसको इस फॉर्म में यूज किया। ठीक है, हम ठीक है। रिवर्स गए, तो आइडेंटिटी कोई भी आइडेंटिटी हो वो बोथ वेज यूज होती है। कभी वो ऐसे दी होगी तो हमें उसको खोलना होगा, कभी वो खोल के दी होगी हमें उसको रिवर्स जा करके वापस आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, है। इसमें हम्म रिवर्स ऑर्डर में आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसमें खोल के दी हुई थी a+b a-b, और हम उल्टा गए, उसको a² - b² करके लिख दिया। हाँ
ठीक है मैम, आ गया समझ। हाँ तो बस इस तरीके, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, यानी तीन ब्रैकेट्स को बारी बारी हमने मल्टीप्लाई किया। पहले किया। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको थर्ड से किया, मगर हमने मल्टीप्लाई करने के लिए वो स्टेप स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं किया कि एक नंबर को दूसरी ब्रैकेट के हर नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी ब्रैकेट को दूसरी के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नहीं किया, करो। आइडेंटिटी का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 6D, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13th। 13। हाँ बताओ। Find the value of the expression Find the value of expression 36x square 36x, नीचे लिख देती हूँ इक्वेशन को। हाँ, 36x² minus 84xy minus 84xy plus 49y square plus 49y² for x is equals to 10 and y is equals to 2. ठीक है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। फिर से वैल्यू क्या होता है कि जब भी हमें कोई वैल्यूज दी होती है, उसको पुट करके पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एक फाइनल आंसर निकालना होता है। ठीक है, इसमें ठीक है। इक्वेशन दे रखी है आपको 36x², 84xy, 49y² और वैल्यूज भी दे रखी है, x की भी और y की भी। तो हमने सिंपली हाँ, उसको क्या करना है, पुट करना बस है, पुट राइट। करना है। अब पुट हाँ करने का दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसी इक्वेशन में सीधा x की जगह 10 लिखें, फिर उसका स्क्वायर करें, फिर उसको 36 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऐसे हम चलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। हमें आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लगानी है, तब उनको यूज करना है। हमें इक्वेशन में दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, हमें उसको उसमें देखना है कि क्या आइडेंटिटी लग सकती है जिससे वो थोड़ा आसान हो जाए, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये ना तीन फॉर्म्स में है। जब भी तीन फॉर्म्स में होती है इस तरीके से प्लस माइनस करके, तो ज्यादातर a² 2ab और b² की आइडेंटिटी बनती है ना। ऐसे बन सकती है, ये हाँ बन सकती है ना। अब बीच में हाँ माइनस है, यानी 2ab माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं a माइनस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लाना है, a² 2ab और b² की फॉर्म में। अब ठीक हम है। इसको कैसे लाएंगे? इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम देखेंगे किसका स्क्वायर बन रहा है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 तो एक मिनट, 6 का। 6x का 6 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 6 6 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा। हमें हाँ हमेशा जो 2ab वाली है ना, जिसमें डबल वेरिएबल है x और y, उसको छोड़ के कॉर्नर वाली जो स्क्वायर वाली होती हैं उनको स्क्वायर में बदलना पड़ता है, तो बीच वाली अपने आप मिल जाती है। कॉर्नर में 36x² था, इसको हमने बदल लिया। इधर y² वाला 49y², इसको भी बदलेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। 49 7 और y, ये बन जाएगा 7y का स्क्वायर। और बीच में तो हमें 2ab लिखना होता है ना, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई a, मतलब पहला हमने क्या बनाया 6x, दूसरा क्या बनाया 7, है ना। इस फॉर्म में लिख लो। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 इंटू 6 कितना होता है? 2 into 12। 6 12 12 7 जा 12 7 जा 84 84, है ना। और ये क्वेश्चन में भी क्या है? 84। 84 तो ये देखो और सेम आ गया, माइनस आ जाएगा x और y साइन। मल्टीप्लाई हाँ करके x आ गया, यानी कि सीधे सीधे आइडेंटिटी बन गई a² माइनस 2ab प्लस b² की। तो इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। a की जगह हमारे पास क्या है? 6x है, और b की जगह हमारे पास है 7y। तो हम ठीक है। इसको 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है, अब देखो हमारे साथ ये बहुत सिंपल हो गया, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में आइडेंटिटी यूज की है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, हाँ अब इसमें x की वैल्यू 10 दी हुई है, y की 2 दी हुई है, पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 6 हाँ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा,
-7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 10 जा 60, -7 2 जा 14, इसका होल स्क्वायर। अब 60 - 14 कितना होगा? 60 - 14 46। 46। 46 का स्क्वायर, ठीक है। अब 46 का स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लाई करो मैं जल्दी से, 46 इंटू 46। करती हूँ। 6 6 are 36, 24 24 48, 48 plus 3 51, 4 4 are 16 plus 5 21। 2116। तो ये आ गया 2116। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, या हमने ठीक है। ठीक है। तो हाँ। इसमें हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में देखा 3 फॉर्म्स में इक्वेशन है, ट्रिपल है ना। तो 3 टर्म्स होती हैं, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने साइन जो इक्वेशन में दिए हुए थे वही रहने दिए और इसका स्क्वायर बना दिया कोने वाली टर्म्स का, 36 का और 49 का। जब इनका हमने स्क्वायर बनाया तो ये बन गया 6x का स्क्वायर और उधर कॉर्नर में बन गया 7y का स्क्वायर। और बीच में 2a भी लिखना होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म जो बनाई है और सेकंड टर्म जो बनाई है। फर्स्ट टर्म बनाई है 6x, बनाई है 7y। इनको मल्टीप्लाई करके देखा, वापस आ गया ऑटोमेटिकली, अपने आप ही आ गया 84xy आ गया ना। हमने उसको ब्रेकअप करके बनाया नहीं था, पर जब हमने कोने वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया 2 से तो अपने आप ही 84xy आ गया। इसका मतलब हमारा सारी इक्वेशन सही बन गई। हमने रिवर्स चेक करनी है। देखो 6x का स्क्वायर हम करेंगे तो वापस 36x स्क्वायर आ जाएगा, और 7y का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस 49y स्क्वायर आ जाएगा। और जब हमने 2 इंटू 6x इंटू 7y किया तो वापस से 84xy आ गया। तो हमने नंबर चेंज नहीं किए, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। ठीक है, मतलब उससे थोड़ा अलग फॉर्म में लिख दिया है। हाँ, तो उससे वो आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया। और उसमें ए की जगह हमारे पास 6x है और बी की जगह क्या है 7y। ठीक है, 7y स्क्वायर। तो ये बनती हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, अब हमने इसमें x और y की वैल्यू दी हुई थी वो पुट कर दी। ठीक है, तो अब वेरिएबल सारे हट गए, सिर्फ नंबर नंबर रह गए। उन नंबर को मल्टीप्लाई और माइनस करके फिर उसका स्क्वायर किया तो आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।